हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस में बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है अरमान और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है बडिंग। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मैं आपको इस तरीके से कराने वाला हूं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी टॉपिक से हमारे इस वीडियो लेक्चर से ही आपको मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाए, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बडिंग के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन के बारे में। वहाँ पर बेसिकली हमने फिजन के बारे में पढ़ा था। फिजन के दो टाइप हमने पढ़े थे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप यहाँ पर आई बटन आ रही है, यहाँ पर क्लिक कर उसे ज़रूर से देख लें। तो अभी तो हम पढ़ने वाले बडिंग के बारे में। देखिएगा इस बडिंग क्या होती है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है और यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्शन। डॉटर इंडिविजुअल का, देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा पेरेंट्स से उसको हम डॉटर बोलेंगे, ठीक है, उसका बेटा बोलेंगे, बच्ची बोलेंगे, जो भी है डॉटर, ठीक है। तो जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा तो वहाँ पर उसके ज़्यादा चांसेस हैं, उसको बोला जाएगा डॉटर, ठीक है। तो यहाँ पर बात कही जा रही है फॉर्मेशन ऑफ ए डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन। एक स्मॉल प्रोजेक्शन से, पेरेंट्स से एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकल रहा है, ठीक है। द बर्ड कैसा है, इसका क्या नाम रख रखा है, बर्ड। अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी, मतलब पेरेंट बॉडी पर एक बर्ड के जैसा प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा जो बाद में चलकर बड़ा हो जाएगा, यानी कि डिटैच हो जाएगा पेरेंट्स की बॉडी से, और इसे ही हम बोल देंगे बडिंग। तो बडिंग के अंदर बर्ड का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा गया है कि स्मॉल प्रोजेक्शन। इस स्मॉल प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग है अभी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। वैसे तो आपको पता होगा कि स्मॉल प्रोजेक्शन क्या है, लेकिन क्या आपको पता है प्रोजेक्शन यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, उसका हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को बोल दिया बडिंग, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर पेरेंट की बॉडी में से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा और बाद में वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होने लग जाएगा और फाइनली इवेंचुअली वो डिवाइड हो जाएगा या फिर बन जाएगा अपने पेरेंट जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट। आपको लग रहा होगा कि बडिंग टॉपिक बस यहीं तक का था, खत्म, ये लेक्चर खत्म, वीडियो को बंद करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाइड्रा और ईस्ट, इन दोनों के अंदर बडिंग तो होती है लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं और वो बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ लेगा, आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इधर हाइड्रा और ईस्ट की, देखिए आपको ना थोड़ा सा ये है कि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा खींच लेता है, उसमें ऑप्शन लंबे लंबे डाल देता है, आपको रीडिंग करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आता है तो यही क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रा और ईस्ट के बारे में बात की जा रही है, इन दोनों के अंदर बडिंग होती है, लेकिन इसके अंदर चेंजेस क्या है, इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पर अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा एक एनिमल है, हाइड्रा एक एनिमल है, हाइड्रा मल्टी सेलुलर है, हाइड्रा मल्टी MULTI मल्टी सेलुलर है, हाइड्रा मल्टी सेलुलर है। और यहाँ पर ईस्ट ये एक फंगी है, क्या है, फंजाई जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंगी फंजाई। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो फंगाई है। फंगी जो आप बोलते हैं ना, फंगी या फिर फंजाई, वो गलत है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो फंगाई है। और यहाँ पर खासियत क्या है कि यहाँ पर यूनिसेलुलर देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, यूनिसेलुलर। और ये अगर मल्टी सेलुलर है तो इसका ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है वो भी कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म न्यू फॉर्म होगा वो कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि इन दोनों की बडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। आपको पता होना चाहिए हाइड्रा एक एनिमल है, ईस्ट एक फंगाई है। ये मल्टी सेलुलर है हाइड्रा और आपका ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है। तो दो बातें ये हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे मिस कर जाते हैं इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक एनिमल है, हाइड्रा इज़ ए एनिमल। आपके बुक में जो आपने 8th क्लास में 7th क्लास में कभी आपको याद हो, आप वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कुछ ग्रीन सा स्ट्रक्चर आता था। तो बच्चे उसको बोलते थे कि सर ये तो ना आप बोल रहे हो कि ये एनिमल है, ये एनिमल नहीं, ये ना वो है एक तरीके का प्लांट है, इसका कलर ग्रीन है। बच्चे ऐसा बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक एनिमल है, हाइड्रा इज़ एन एनिमल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है कि यहाँ पर आपसे फंगी जो है, फंगी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि फंगी का साइंटिफिक नेम क्या है। फंगी का साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस। क्या है, सैकेरोमाइसिस, MYCES। यहाँ पर जगह नहीं बची तो इसमें ऐड कर लेना, सैकेरोमाइसिस। क्या है, सैकेरोमाइसिस। और जो ईस्ट आप अपने फूड में यूज़ करते हो, जो एडिबल ईस्ट है, और ईस्ट की खास बात क्या है कि मोस्टली एडिबल होती हैं, ईस्ट जो है वो ये मोस्टली एडिबल होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ईस्ट के बारे में। हम यहाँ पर पढ़ तो बडिंग के बारे में ले रहे हैं लेकिन कवर कर रहे हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ईस्ट जो है गाइस ये एडिबल है। मतलब मोस्ट ऑफ द ईस्ट फंगाई के अंदर जितने भी जो स्पीसीज हैं, जितने भी इसके अंदर ग्रुप्स हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो एडिबल स्पीसीज है वो आपकी ईस्ट ही है गाइस, यानी कि
एडिबल मतलब यहाँ पर आपका ईस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो ईस्ट इज़ द मोस्ट एडिबल फंगाई प्रेजेंट इन ऑल फंगाई ग्रुप, ठीक है। ईस्ट जो है सबसे ज़्यादा एडिबल है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछा जा सकता है कि ईस्ट जो है वो सिर्फ बडिंग से ही डिवाइड करती है। ईस्ट जो है ये सिर्फ बडिंग से ही डिवाइड करती है। सैकेरोमाइसिस सर्विसी इसकी एक स्पीसीज है, यहाँ पर बात हो रही है सैकेरोमाइसिस की। जो ये सैकेरोमाइसिस है ना, ये सिर्फ बडिंग से डिवाइड होगी और इसका सिर्फ एक ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसका? ईस्ट का, बडिंग से, ठीक है। ईस्ट का सिर्फ बडिंग होगा, ये बात याद रखना। इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जबकि और फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड कर सकती हैं, स्पोर्स बना सकती हैं। ईस्ट के अंदर कोई स्पोर्स नहीं होगा, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और यहाँ पर ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो तो मच इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है सैकेरोमाइसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ईस्ट की सारी जो लगभग स्पीसीज हैं वो एडिबल होती हैं, पॉइजनस नहीं होती। ईस्ट सबसे ज़्यादा डिवाइड करता है बडिंग से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। हाइड्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैंने स्मॉल प्रोजेक्शन के बारे में बात की थी, मैं आपको समझाऊंगा। ये भी आपको समझने वाली बात है कि क्लियर होना चाहिए कि स्मॉल प्रोजेक्शन से यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए गाइज, स्मॉल और प्रोजेक्शन दो अलग अलग वर्ड हैं। हाइड्रा के अंदर जो बडिंग होगी, लेट्स से ये हमारा हाइड्रा है। अब ये डायग्राम ऑफ रफ मान के चलना, ये हमारा हाइड्रा है, ये हमारा हाइड्रा है। अब ये थोड़ा सा डिवाइड होगा, मतलब बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये आपका हाइड्रा है ना, जो आपका ये हाइड्रा है, इसके अंदर बड बनकर आएगी, बड निकल कर आएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से हमने मान लिया कि यहाँ पर इसमें बड निकल कर आ रही है। तो ये बड जो है, जब ये बड़ी होगी बड, तो इस बड की जो शक्ल वो सूरत होगी, मॉर्फोलॉजी होगी, बाहर से जो दिखने में होगी, वो एज इट इज़ होगी अपने पेरेंट की जैसी, एज इट इज़ होगी अपनी पेरेंट की जैसी। तो इसलिए इसको स्मॉल प्रोजेक्शन बोल दिया, क्योंकि एक स्मॉल प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है इससे डिवाइड करवाने के लिए। और ये प्रोजेक्ट क्या है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है इस बर्ड के थ्रू, वो रिजेंबल करे, वो दिखाई दे अपने पेरेंट जैसा, ठीक है। मतलब बच्चे अपने पेरेंट जैसे दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर भी वो बात लागू है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, कुछ बातें आपको नई भी लगी होंगी और शायद कुछ धुरंधर बच्चों ने ये ऑलरेडी पढ़ रखा हो, तो उनको ये लेक्चर इतना खास नहीं लग रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने इसे पढ़ रखा था तो रिवीजन हो गया, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो इसे लिख लो, इसे रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको ये सब बता दिया। इसमें एज सच और कोई टॉपिक, मतलब और कुछ चीज़ ऐसा है नहीं कि जो आपसे पूछे, बस यही इसमें था, कुछ ऐसा खास था नहीं। ये पॉइंट याद रखना। ईस्ट जो है मोस्टली एडिबल होती है, और ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस, और यहाँ पर बडिंग से ये डिवाइड करती है ईस्ट। और इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे हाइड्रा और ईस्ट के बारे में। हाइड्रा एक एनिमल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज ये वीडियो लेक्चर यहीं तक था। आई होप गाइज ये वीडियो लेक्चर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, आपको कुछ हेल्प कर रहा हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दें। तब तक के लिए गाइज हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।